उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली एक क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो कि मोक्ष से रिलेटेड है। ठीक है। और ये ना क्वेश्चन कुछ टाइम पहले कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था और व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि क्या मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो हमारा मन है वो इधर उधर भागता रहता है, यानी जो हमारा दिमाग है वो अशांत रहता है, तो क्या मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो हमारा दिमाग है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं भागता, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ ही गए होगे। तो थोड़ा सा ना आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं, बट पहले बात ना थोड़ा सा मोक्ष के बारे में करते हैं। ठीक है, कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो देखो, वैसे तो मोक्ष ना अपने आप में कन्फ्यूजन भरा वो है, मतलब कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। कोई इसके बारे में कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। बट मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है। मोक्ष बस एक ज्ञान है, ठीक है, जो कि आपको तब मिलता है जब आप शून्य में उतरते हो। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना ना अपने आप में ज़्यादा भारी काम नहीं। जो भारी काम है ना वो है ये कि अपने आप को शून्य में ले जाना। ये तो है बहुत ज़्यादा भारी काम। लेकिन जब आप अपने आप को एक बार शून्य में ले जाते हो ना, तो ये मान करके चलो मुश्किल से, मैं आपको ही बता रहा कि जैसे सपोज करो आप ही हो, आप अपने आप को ना लगातार 6-7 दिन तक शून्य में रख पाए ना, ठीक है, एक एक घंटा भी अपने आप को दिन में शून्य में रखोगे ना, तो ये मान करके चलो 6-7 दिन के अंदर ही ना आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, किस तरीके की असली दुनिया है, किस तरीके से अभी हम नकली दुनिया में जी रहे, हमारी इच्छाएं वगैरह किस तरीके से काम करती है, कुछ इस तरीके से इन सब चीज़ों का आइडिया लग जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। तो फिर इसे ही तो बोला जाता है मोक्ष प्राप्त करना। ये नहीं होता मोक्ष प्राप्त करने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता, जितना मुझे एक्सपीरियंस है बस मैं वही शेयर करता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि बस ये मोक्ष जो है नहीं कि एक ज्ञान ही है, ना कि ये है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान के दर्शन वगैरह करना, कुछ इस तरीके से। अरे भाई, भगवान क्यों देगा आपको दर्शन, थोड़ा सा सोच करके बताओ। ठीक है, ये सब जो है नहीं कि मन के इल्यूजन ही होते हैं। ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ जो है नहीं कि किताबों वाली बात है और कुछ नहीं, जिससे हम फैसिनेट हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के बाद भगवान हमें दर्शन देंगे, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जो बंदे बोल रहे हैं कि भाई हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, हमें जो है नहीं कि भगवान ने दर्शन वगैरह दिए, तो उनसे ना आप थोड़ा सा कसम खिलाना। ठीक है, कि क्या सच में आपको भगवान ने वो दिए, दर्शन वगैरह दिए। ठीक है, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये सब जो है नहीं कि किताब वाली बात है। मोक्ष का तो सही मतलब यही है कि ज्ञान, आपको जो है नहीं कि इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाना। ठीक है, आपको अपना ज्ञान प्राप्त हो जाना, आपको ये पता चल जाना कि जो अभी हम जी रहे हैं ना वो नकली दुनिया में जी रहे, असली दुनिया ना बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाता है मोक्ष। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि क्या मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो दिमाग है वो हमेशा शांत रहता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही है कि मान लो कि आपने जिम में जा करके आपने बॉडी बनाई। ठीक है, 1 साल 1.5 साल, लेकिन आप फिर जिम करना छोड़ दो, आप बिल्कुल फिजिकल वर्कआउट वगैरह ही करना छोड़ दो, तो कितने टाइम तक आपकी वो बॉडी रहेगी। ठीक है, मुश्किल से मान के चलो 4 महीने 5 महीने, फिर से आपके शरीर पे चर्बी चढ़ने लगेगी, फिर से आपके जो एब्स वगैरह है जो आपने बनाए 1 साल मेहनत कर करके जिम में, वो फिर से छिपने लगेंगे। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। तो ये दिमाग में से आप निकाल दो, हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो कि आप ही हो, आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया, तो फिर क्या होगा कि जैसे जो ये दुनिया है ना ये बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचती है। कुछ टाइम तक तो चलो आप अपने आप को शांत रख पाओगे, फिर से आप इस दुनिया में उलझ जाओगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि अगर आपने एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया तो भाई आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा ना। आपको काम करना पड़ेगा, फिर भी आपको रेगुलर मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अगर आप दिन में 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना, तो उससे ही बात बन जाएगी। ठीक है, 5 मिनट ही सही, अगर आप 5 मिनट भी अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उससे बात बन जाएगी, उससे काम चल जाएगा। जिस तरीके से आप जिम को ही ले लो कि आपने मान लो कि बॉडी बनाई अच्छी खासी 1-1.5 साल तक। ठीक है, तो उसके बाद जो है नहीं कि आपको मान लो कि 1-1.5 साल तक आपने लगातार 2 घंटे एक्सरसाइज वगैरह की। ठीक है, तब जा करके आपका वो शरीर बना। तो आपको जो है नहीं कि 2 घंटे एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप थोड़े कम टाइम के लिए भी अब एक्सरसाइज वगैरह करो ना, तो जो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे आपने जिम कर करके उसे बनाया। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही मेडिटेशन में है। जैसे मान लो कि आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि दिमाग हमेशा ही शांत रहेगा, ये बहुत ज़्यादा चंचल है। ठीक है, ये दुनिया में ले जाएगा, मतलब ये दुनिया में ना आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको ले जा ही लेगा हर हाल में। ठीक है,
समझ पा रहे हैं आप। जब तो बात है भी है कि जब आप जंगलों वगैरह में रहते हैं कि एक बार आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया तो आपका मन वगैरह शांत रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फिर कुछ दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आप माया की दुनिया में रह रहे हैं, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप ही हो, आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया, ठीक है, और आपके जो दोस्त है वो लगातार अच्छा खासा रुपया कमा रहे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आप कब तक अपने दिमाग को शांत रख पाओगे, कब तक आप उन्हें देख करके नहीं जलोगे, ठीक है। थोड़ा सा सोच करके देखो, मान लो कि आप ही हो, आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया और आप कमा रहे महीने के 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, मैं एक आइडिया बता रहा आपको, और आपके जो दोस्त है वो कमा रहे मंथ के 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, मैं वैसे ही एक ये भी आइडिया बता रहा मैं, ठीक है, यानी वो आपसे ज़्यादा कमा रहे और आपकी और उनकी रेगुलर बातचीत हो रही, ठीक है, और वे अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं भी ये कर रहा, मैं ये कर रहा, मेरी ये इनकम होगी, ठीक है, मैं इस तरीके से रुपए कमा रहा, कुछ इस तरीके से, तो आप अपने आप को कब तक रोक पाओगे, आपका जो मन है ले जाएगा ही, मतलब आपका मन जो है नहीं क्या फिर से ले जाएगा ही कुछ टाइम में कि हाँ यार मुझे भी रुपए वगैरह कमाने चाहिए, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आप समझ रहे। यानी जो ये दुनिया है ना ये बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचती है, तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए ना हमेशा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ध्यान देना बस ये है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद ना अगर आप दिन में 1 मिनट भी ध्यान करो, 2 मिनट भी ध्यान करो, 5 मिनट भी ध्यान करो, तो उससे काम चल जाता है, फिर आपका जो मन है ना वो लगातार शांत रहता है, शांत होता चले जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट ये यार कि आप ये चीज़ आप दिमाग में से निकाल दो कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद दिमाग जो है नहीं कि हमेशा शांत हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको लगातार इस पे काम करना पड़ता है, आपको लगातार फिर भी मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है, चाहे 5 मिनट ही करो काफ़ी है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ना अगर आप 5 मिनट भी ध्यान करोगे तो बड़ी तेज़ी से शून्य में उतर जाओगे आप, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट ये है कि आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा लगातार, ये दिमाग में से हटा दो कि भाई मोक्ष प्राप्त कर ले तो सब चीज़ पा ली या फिर मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों को भी करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको लगातार इस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है जितना मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस चीज़ को लेकर के, और आपके समझ में आया भी होगा। बाकी कुछ आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो के स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।